गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। तो फ्रेंड्स, सुबह के अभी बज रहे हैं 5:30 और मैं उठ चुकी हूँ। और सबसे पहले मैं उठने के बाद मैं अपने हाथों को देखती हूँ। फिर इसके बाद मैं निकल रही हूँ यहाँ बेड से। इसके बाद बाहर निकलने के बाद क्या है ना कि मैं सूर्य भगवान को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें जो मैंने फ्रेंड सीखा है, देखिए हम कितने भी मॉडर्न हो जाए ना, कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा रहती हैं और जो कि जिससे कि हमारे बच्चे सीखते हैं, हम अपने पेरेंट्स से सीख कर आते हैं, फिर हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं। तो कुछ चीज़ें हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, हम हमेशा रहनी चाहिए और रहती भी हैं। फिर इसके बाद मैंने ना अन्नपूर्णा माता को प्रणाम किया और फिर इसके बाद मैं आ गई यहाँ पे ब्रश वगैरह करने के लिए, क्योंकि मुझे फटाफट से जाकर ना फ्रेंड्स नाश्ता बनाना था, क्योंकि हस्बैंड को 7 साढ़े 7 के बीच में निकलना होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। निकलना होता है तो फिर फटाफट से मुझे नाश्ता बनाना और फिर इसके बाद मैं माता अन्नपूर्णा को फिर से प्रणाम कर रही हूँ, ताकि दिन भर अच्छा सा खाना मैं बनाऊँ, अच्छा खाना बने और माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद जो है ना हम सब पर बना रहे। तो मैं फ्रेंड्स आज मुझे बनाना था ये सतपुतिया की सब्जी। फ्रेंड्स, आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ ऐसे सतपुतिया बोलते हैं। और फटाफट से ना मुझे काटना था इसको और इसके बाद प्याज काटना था। क्या था ना फ्रेंड्स कि ये जो सब्जी है ना, क्या होता है कि युग को भी मुझे खिलाना होता है और हम सबको अच्छी लगती है सब्जी ये। और सच बताऊं तो मुझे तो बहुत पसंद नहीं है, लेकिन क्या है ना कि बच्चे को खिलाना है, तो अब बच्चे के सामने तो हम ये बोल नहीं सकते ना कि मुझे भी नहीं पसंद आ रही है, क्योंकि एक लगता है ना कि जो काम हमने नहीं किया है वो कम से कम हमारा बच्चा जो है वो खाया पिया करे चीज़ों, मतलब जो भी सब्जियाँ होती हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना मुझे गर्म पानी दे रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी गर्म पानी पीना पसंद नहीं है। लेकिन इस समय वो ये रहा था ना, मुझे बहुत तेज से हिचकी आ रही थी और बस इसलिए मुझे हस्बैंड ने मेरे बोला कि पानी पियो थोड़ा सा। और क्या होता है ना, सुबह सुबह मेरी आदत ऐसी नहीं है कि मुझे ब्रश करके तुरंत चाय ही पीना होता है। मैं क्या होता है कि फ्रेश हो जाती हूँ, ब्रश कर लेती हूँ, फिर इसके बाद सीधे किचन में आके ना खाना बनाने लगती हूँ। फिर हस्बैंड के साथ ही मैं चाय पीती हूँ, क्योंकि जब वो फ्रेश वगैरह होके आ जाते हैं ना ब्रश व्रश करके, तो फिर इसके बाद हम दोनों साथ में थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। इसी काम के बीच में फ्रेंड्स होता है ना, थोड़ा सा मौका निकाल के और इसी में थोड़ा सा अपने एक दूसरे के लिए हम टाइम निकालते हैं, थोड़ी सी 2-4 बातें हो जाती हैं। वरना दिन भर तो वो फिर चले जाते हैं अपने काम पे और मैं दिन भर अपने यहाँ मतलब घर पे रहती हूँ, अपने काम करती रहती हूँ। तो बस यही सब टाइम होता है ना, शाम का टाइम, सुबह का टाइम, जिससे कि हम बात कर पाते हैं एक दूसरे से, थोड़ी बहुत जो भी बातें होती हैं। और फिर बच्चा होने के बाद तो भाई बच्चे ही बीच में बोलते हैं, पेरेंट्स को कहाँ ही मौका मिलता है ज़्यादा बात करने का। तो ये सब चीज़ें हो गई, तो फिर मैंने ना प्याज व्याज भी काट दिया और इसके बाद ना मैं अच्छे तरीके से ना प्याज को भूनूंगी। और थोड़ा सा यहाँ पे जो ये सतपुतिया की जो सब्जी है वो मैंने छोड़ी थी काटने के लिए ही। पहले सोचा कि तब तक प्याज को फटाफट भून लो, फिर इसको काट के ना, मतलब फिर इसको मैं बाद में काटूंगी। और यहाँ पे फ्रेंड्स ने मेरी आंखों में ना तेल और प्याज दोनों की बहुत तेज लग रहे थे, इसकी वजह से मुझे बाहर भागना पड़ा। और फिर मैं गई अपनी आंखों को, मेरे आंखों से पानी आ रहे थे सच में। और फिर मैंने पूछा, इसके बाद मैं आ गई दूध लेके, क्योंकि मुझे चाय बिठाना था। क्योंकि ये जब तक सब्जी वब्जी बनती तब तक मैं चाय बिठा देती हूँ एक तरफ, फिर इसके बाद मैं जो भी है ना मतलब बाकी काम करती हूँ, आटा गूंदना, रोटी बनाना। इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स की फटाफट से ना खाना जो है बहुत ही फटाफट बनता है। जैसे अगर मैं वो रुक रुक के काम करूँगी कि पहले अब सब्जी बिठा ली, फिर मैं आराम करूँ थोड़ी देर, तो ऐसे क्या होता है कि हर काम में फिर देर होती है। तो जब तक सब्जी बन रही है ना तब तक मैंने इधर ना चाय बिठा लिया, और तब तक चाय भी बनेगी, तब तक मैं क्या करूँ, मेरा फिर से तब तक आटा गूँथ लूँगी। क्योंकि मतलब ताज़े आटे की मैंने रोटी हमेशा बनाने की कोशिश करती हूँ। जो थोड़ा बहुत आटा बचता है ना उसको भी उस रात में मतलब बना के देती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि लगता नहीं कि जो बासी रोटियाँ भी होती है कितना ही खाऊंगी, क्योंकि मैं और यूँ जो है दिन भर हम दोनों अकेले ही रहते हैं, यूँ भी कितना खा लेगा, मैं ही कितना खा लूँगी। थोड़ा बहुत बचता है तो वो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और यहाँ पर जो मैंने आटा जो है वो गूँथ लिया है। और हमेशा की तरह मैं लास्ट में आटा गूँथने के बाद प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वही जो मतलब हमारे मम्मी ने सिखाया है कि मेरी मम्मी ने सिखाया है कि उसके बाद प्रणाम करते हैं। तो मुझे इसका रीज़न तो नहीं पता वैसे करते क्यों हैं, लेकिन मम्मी करती तो उनका देख के एक आदत होती है ना कि जो हमारी मम्मी करती थी वो एक हमारी आदत हो जाती है देख देख के करने की। तो बस वही आदत है और रीज़न मुझे अभी तक पता नहीं चला कि ऐसा करते क्यों हैं। और रात में ही ना जैसे मैं गैस जब साफ़ करती हूँ, तो जो भी ये गैस स्टोव का जो भी ये रहता है ना जिस पे हम जो बर्नर का जो एरिया होता है, तो वो सब सारा मैं ना धुल के रख देती हूँ। फिर इसके बाद सुबह सुबह मैं उठ के फिर उसको अच्छे से पोंछ के फिर लगा देती हूँ। तो एक तरफ फ्रेंड्स जब तक सब्जी बन रही है ना, जैसे कि मैंने आटा गूँथ ही लिया था, और तब तक मैं इधर ना रोटियाँ भी फटाफट से सेक लूँगी। तब तक क्या होगा कि सब्जी भी कंप्लीट हो जाएगी और चाय जो है
वो तो बन ही गई। और थोड़ा-सा जैसे कि मैंने बोला ना कि थोड़ा बहुत आटा बच जाता है तो मैं रख देती हूँ। जैसे कि इस आटे का मैं रात में बना दूँगी, अगले दिन के लिए मैं नहीं रखती, क्योंकि मैं तुरंत-तुरंत का जो आटा है ना वो गूँथ के यूज़ करती हूँ। क्योंकि एक तो क्या होता है कि अगर आटा जो है अगर बासी रखेंगे तो उनको बनाने में इतनी प्रॉब्लम होती है ना, अजीब-सी ही काली-काली सी रोटियाँ बनती है। तो लगता है कि इससे अच्छा है ना कि फटाफट से मतलब आटा गूँथ के और उसी की रोटियाँ बना लो। और अभी क्या है कि ये उठ के आ गया है और मैं ना बस ये बर्तन जो है उनको साफ़ कर लूँगी। गैस-वैस का जो एरिया है ना वो मैंने साफ़ कर लिया था और युग के पापा अभी चले गए हैं, तो उनके जाने के बाद क्या था कि युग सो के उठा, फिर युग को ना मैंने ब्रश-व्रश करा दिया है सब कुछ। अब युग को थोड़ी देर के बाद में फ्रेंड्स मैं खाना-वाना खिलाऊँगी। कि अभी तो जैसे-जैसे युग है ना जो बड़ा हो रहा है ना, उसके साथ ये है कि उसकी डिमांड बढ़ते जा रही है खाने-पीने की, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। तो क्या था ना कि थोड़े से चावल बचे थे, जैसे कि रात में ना मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि रात में मैं चावल दाल बना रही, थोड़ा-सा चावल बच गया, तो युग की डिमांड थी कि नहीं मैं रोटी नहीं खाऊँगा, मैं चावल ही नमक खाऊँगा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको ना चावल ही नमक खाने के लिए दे देती हूँ, तब तक क्या होती है शांति से अपने से खुद से जो है ना, ये खुद से खाना चाहता है जो चावल ही नमक होता है। मैंने सोचा कि जब तक ये खाता है तब तक ना मैं फ्रिज की सफाई कर देती हूँ। तो क्या था ना फ्रेंड्स कि आज मुझे ना फ्रिज की जो है ना डीप क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि बहुत दिन हो गया था। और फ्रिज भी ऐसी चीज़ है ना जिसमें कि हम लगता है कि सामान तो हमने बड़े ही कम रखे हैं, लेकिन पता नहीं कैसे वो भी भर जाता है। और जब आप साफ़ करोगे वही सामान आप फिर से अरेंज करके रखोगे, उसके बाद भी स्पेस बच जाता है। तो क्या फ्रेंड्स आपके साथ भी ये होता है ना कि आप जब खाली करो, ऐसे रखे रहो फ्रिज को तो बहुत भरा-भरा सा लगता है, वापस जब रखो तो लगता है कि अरे काफ़ी स्पेस बच गया है। तो बस यहाँ पे ना मैं सारे जो सामान है फ्रिज के, सारे सामान पहले निकाल रही हूँ। और ये जो आप कवर देख रहे हैं ना, जो मैंने इस पे चिपका दिया है, मतलब एक जो डबल साइड टेप आता है ना ट्रांसपेरेंट, उससे मैंने चिपका दिया है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि मतलब बस ऊपर-ऊपर मैंने इसको पोंछ दिया। और पहले मैं क्या करूँगी ना कि पहले फ्रिज से क्या होता है कि बहुत सारा पानी जो है ना वो गिर रहा था, तो सबसे पहले मैंने ना इसको अच्छे से एक कपड़े से लेके पोंछ लिया, धुल दिया इसको अच्छे से, मतलब पानी से ले लेके इसको अच्छे से मैंने पोंछ दिया है, क्योंकि बहुत ही गंदगी हो गई थी। और फ्रिज में क्या होता है कि आप कितना भी साफ-सफाई रख लो ना कि 10-15 दिन में फ्रिज आपका कुछ ना कुछ गिर के गंदा हो ही जाना है। और इसके बाद में सोचा मैंने ना सबसे पहले कि जो ट्रे है, जो उसके नीचे होता है ना जो फ्रीजर होता है, तो क्योंकि फ्रीजर में से पानी इसमें ही गिरता है, तो इसका ट्रे मैंने सबसे पहले सोचा ना कि धुल के ये लगा दो, वरना फ्रिज में ना पानी गिरता ही रह जाएगा और मैं फ्रिज ना इसे साफ़ नहीं कर पाऊँगी। तो ये जो भी फ्रिज का जो रहता है, जो रैक है, ये सब मैंने सब कुछ अच्छे से साफ़ कर दिया। और सबको ना युग से बहुत बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि युग जो है ना वो इतना होता है ना कि इधर-उधर हर चीज़ को टच करना होता है उसको, तो हर चीज़ इससे दूरी रखनी पड़ रही है मुझे। और ये जो फ्रिज है ना मैंने ये मंगाया था, मुझे लगता है फ्लिपकार्ट से, बहुत ही अच्छा है। इस पे उसके ऊपर ना बस बिछा देती हूँ और बस इसको एक बार निकाल के पोंछ दो। जो फ्रिज का ये जो रैक है वो गंदा नहीं होता है, अगर गंदा भी होगा तो ये जो उसका जो पेपर है वही गंदा होता है, बाकी सही रहता है। तो बस इसके बाद ना मैं क्या करूँगी, अब कि मैं कॉलीन से इसको अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि क्या है ना कि कॉलीन से क्या होता है कि जो महक होती है फ्रिज की वो चली जाती है और बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगी ना कि आज हम सब भारतवासियों के लिए कितना खुशी का दिन है कि चंद्रयान-3 को जो है वो सफलता मिल गई है और बहुत ही प्राउड मोमेंट था। शायद आप लोगों ने भी देखा ही होगा, मैंने भी लाइव देखा था, बहुत ही खुशी हुई थी। एक लग रहा था कि अरे हाँ, मतलब सही बात है, इन लोगों ने कितनी ज़्यादा मेहनत की ना उस चीज़ के लिए। तो पता है फ्रेंड्स, अगर जब उन लोग की मेहनत देखो ना, तो अपनी मेहनत लगती है कि हम लोग भी तो इतनी मेहनत कर सकते हैं और कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग का प्यार मिल रहा है ना मुझे भी सेम ऐसी ही मोटिवेशन मिल रही है कि मैं और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ और अच्छे से बोलूँ, ताकि आप लोगों को वीडियोज़ अच्छा लगे और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और धीरे-धीरे आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे काम करने के लिए ना और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है। और जब मैंने जैसे कि मैं चंद्रयान-3 की बात की, जब मैंने ये सुना तो मैंने सोचा कि अरे वो लोगों ने कितनी मेहनत की है उस जगह पे जाने की, जिसकी वजह से भारत जो है वो पहला देश बना है चंद्रयान मतलब चाँद पर चाँद के साउथ पोल पे जाने के लिए। तो बहुत ही प्राउड मोमेंट था ये, मैंने तो लाइव देखा था, शायद आप लोगों ने भी देखा ही होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सब सारी चीज़ें हो गई। फ्रिज जो है ना फ्रेंड्स ऑलमोस्ट पूरा क्लीन हो चुका था। और अभी ये जो आप बास्केट दिख रहा है, इसमें ना फ्रेंड्स मैं मसाले रखती हूँ, क्योंकि ना जो मसाले हैं वो, क्योंकि फ्रिज जो है वो सिंगल डोर वाला फ्रिज है, तो ऐसे मैं डोर में जो है ना रख नहीं सकती, क्योंकि डोर में क्या होता है कि बाकी सब सामान रख देती हूँ मैं।
और यहाँ पे क्या था ना कि बहुत सारी मक्खियाँ लग रही थी गंदगी की वजह से, क्योंकि फ्रिज तो साफ हो चुका था लेकिन फ्रिज के आसपास ना बहुत सारी गंदगी हो गई थी यहाँ पे। और बारिश के मौसम में वैसे ही मक्खियाँ ना बहुत ज़्यादा आ गई हैं। तो सब कुछ करने के बाद ना मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा लिया था, फिर मैं आ गई यहाँ पे पोछा लगाने। फ्रिज वाले एरिया में मैंने झाड़ू नहीं लगाया था क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी गिर गया था ना, यहाँ पे मैंने फ्रिज डायरेक्टली पोछा ही लगा दिया। तो और ऊपर क्या था कि इतने सारे बंदर आ रहे थे, तो मैं युग को भी वो दिखाऊंगी बंदरों को। और युग के सारे टॉय जो है ना, जहाँ पे जाता है वहीं पे अपना टॉय जो है ना वो छोड़ के आ जाता है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे युग को डरा रही हूँ कि फटाफट से अपने सारे काम करो, वरना मैं ना मंकी को यहाँ पे बुला दूंगी। और वो बहुत ही धमा चौपड़ी यहाँ पे जो बंदर है ना वो कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरे और भी रूटीन वीडियोस देखने के लिए ना लेफ्ट साइड पे क्लिक जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे वहीं पे।